जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका इस सेकंड पार्ट में। तो अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने फर्स्ट पार्ट देख रखी होगी। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें। तो चलिए सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान वाले मूर्ख हैं, लेकिन कोई इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि उसे पता है कि हमारा टारगेट कहीं और है और जो हमें टारगेट बना सकता है वो कहीं और है, तो हम वहां चले जाएं जहां हमें टारगेट बनाने वाला है। तो वो इतने भी मूर्ख नहीं थे, क्योंकि बेटा कितना भी नालायक हो, बाप का थोड़ा न थोड़ा उसमें अंश तो आ ही जाता है। लेकिन बाप को भी पता होता है कि हमारे बेटा में कितना गुण है, वो कितना दिमाग लगा सकता है। हम जानते थे कि वो पीएनएस गाजी को कभी भी विशाखापत्तनम नहीं भेजेगा जब वो जान जाएगा कि यहाँ पे आईएनएस राजपूत है। तो उस समय हमने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि वो, क्योंकि हम आईएनएस राजपूत को कहीं भेज नहीं सकते थे, क्योंकि वो विशाखापत्तनम में कुछ टेक्निकल इशू जो उसमें था वो उसका रिपेयर हो रहा था, तो हम उसे कहीं भेज नहीं सकते थे। तो हमें कुछ ऐसा करना था कि पीएनएस गाजी विशाखापत्तनम में आए, यानी कि खुद शेर के गुफा में आए। तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करें। तो हमें भी ये पता था कि पाकिस्तान के जासूस हमारे देश में हैं, तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं। तो उस समय हमारे जवान ने उपाय निकाला कि हम ऐसा अफवाह फैला देते हैं कि आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापत्तनम में खड़ा है। भले ही आईएनएस विक्रांत विशाखापत्तनम में नहीं था, लेकिन पूरे नगर में ऐसा अफवाह फैलाया गया ये एक बहुत बड़ा जहाज है जो विशाखापत्तनम में आ रहा है। जो वहाँ के लोकल मछुआरे थे उन्हें वहाँ से हटा दिया गया कि आप इस एरिया को खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा शिप आ रहा है और करीब बहुत मात्रा में खाना पीने का सामान, खाद्य पदार्थ को वहाँ पे लाया गया। क्योंकि ऐसा अफवाह फैलाया गया कि 6 महीने का राशन हम जो शिप आ रही है उस पे भेजने वाले हैं। तो ये बात आग की तरह फैल गई और पाकिस्तानियों को भी पता चल गया कि आईएनएस विक्रांत है जो विशाखापत्तनम में है, और वो अपना डायरेक्शन चेंज किए और आ गए अपनी मौत के मुंह में। आ गए वो विशाखापत्तनम में, और वहां विशाखापत्तनम में जब आए तो उनके होश उड़ गए सामने देखकर कि सामने आईएनएस विक्रांत नहीं, उनका मौत खड़ा है आईएनएस राजपूत। और जब उन्होंने आईएनएस राजपूत को देखा, वो कुछ रिटेलिएट कर पाते या वहां से भाग पाते, तब तक आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी को विध्वंस कर दिया। पीएनएस गाजी तबाह हो गया और उसके बाद आईएनएस विक्रांत खुला होकर फिर पाकिस्तानियों की ऐसी तबाही की कि पाकिस्तानी उस मंजर को सोचकर भी डरते हैं। जब पीएनएस गाजी को तबाह किया गया तो पाकिस्तान तो पहले से ही बौखलाया हुआ था। पीएनएस गाजी के तबाह होते ही वो और बौखला गया और उसने अपने दोस्त अमेरिका से कहा कि इस मुद्दे को अमेरिका यूएन में उठाए, और अमेरिका ने ठीक ऐसा ही किया, क्योंकि जो पीएनएस गाजी था वो पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था। तो कहीं न कहीं पूरे विश्व में अमेरिका की किरकिरी हो रही थी। ये जो पीएनएस गाजी को आईएनएस राजपूत, जो कि एक बिगड़ा हुआ हमारे पास जो नेवल शिप था, उससे हमने उसे ध्वस्त कर दिया। तो अमेरिका ने यूएन में कह दिया कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान पे जुल्म कर रहा है। तो उस समय इंडिया के सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे मित्र राष्ट्र ने उस समय वीटो कर दिया यूएन में। वो देश था रसिया। उसने कहा कि भारत पाकिस्तान पे जुल्म नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जुल्म से बांग्लादेश को बचा रही है। वीटो वो है जो यूएन में 5 परमानेंट जो मेंबर हैं उनको दिया गया है। उन 5 परमानेंट मेंबर में से किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो जो प्रस्ताव लाया गया है वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। तो रसिया ने उस समय हमारी मदद की और यूएन में वीटो का यूज किया। इसके बाद पाकिस्तान ने वापस से अमेरिका से मदद मांगी, तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा, जो 7वां बेड़ा अमेरिका का था, उसने भेजा आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए और इंडिया को सरेंडर करने के लिए बोलने के लिए।
और इंग्लैंड का ईगल जो बेड़ा है वो भी अमेरिका के 7वां बेड़ा के साथ आ रहा था। तब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रूस में कॉल किया और रूस से मदद मांगी। तब रूस ने अपना 40वां बेड़ा, जी हाँ दोस्तों, 40वां बेड़ा भारत की मदद के लिए भेजा और साफ साफ कह दिया अगर भारत पे कोई हमला करता है तो रूस उसे अपने देश पे हमला मानेगा। जब अमेरिका और इंग्लैंड ने रूस के 40वें बेड़ा को देखा तो वो वहां से दुम दबाकर भाग गए। उस समय भी रूस ने हमारी मदद की। और मैं अब बात करना चाहूंगा, जो लोग बोल रहे हैं कि अभी रूस गलत है फिर भी इंडिया उसकी मदद क्यों कर रहा है, तो उन लोगों से बताना चाहता हूं कि रूस सही है या गलत है ये एक अलग मुद्दा है, हम इस पे कभी और बात करेंगे। लेकिन दोस्त वही जो दुख में साथ निभाए। जब आप दुख में थे, जब आप पे समस्या थी, तब रूस ने अपनी दोस्ती निभाई, तो फिर हम क्यों पीछे हटें। ये सब होने के बाद भारतीय सेना चाहती थी कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। इसके लिए भारतीय सेना ने 5000 एयर ड्रॉप पूर्वी पाकिस्तान में किया, जिसमें से लगभग 100 से 150 इंडियन आर्मी के जवान थे, बाकी डमी उतारा गया। जिससे पूरे पाकिस्तान में ये खबर फैल गई कि 5000 इंडियन आर्मी की सेना पूर्वी पाकिस्तान में आ चुका है, जिससे और जो वहां पे सेना है और उन्हें लड़ाई करने में समस्या होगी। फिर उसके बाद जो उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर थे A.H. मलिक, उनके घर पे बॉम्ब ब्लास्ट किया गया जब वो अपने घर में नहीं थे और घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो जब उन्होंने अपने घर को ध्वस्त हुआ देखा तो वो डर गए और उन्होंने गवर्नर पद से रिजाइन कर दिया। तब जो बांग्लादेश की युद्ध का जो कार्यभार दिया गया था उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह को दिया गया था। तो उन्होंने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी शाह को कॉल किया और उससे कहा कि वो आत्मसमर्पण कर दे। अगर वो आत्मसमर्पण करता है तो मैं उसे आश्वस्त करता हूं कि हम उसके सेना को कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद नियाजी ने 93,000 पूरे 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया, जो कि आज तक की सबसे बड़ी आत्मसमर्पण है। और ये जो घटना है 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करने का एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और इसी घटना के साथ 16 दिसंबर 1971 को युद्ध समाप्त हुआ और बांग्लादेश आजाद हुआ। और जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा ढाका नए बांग्लादेश की नई राजधानी है। और जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बने शेख मुजीबुर रहमान। उन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना, जो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और इस तरह से बांग्लादेश में जो जुल्म किया जा रहा था पाकिस्तान द्वारा वो समाप्त हुआ और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आई। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।